जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगा रहे थे? व्याकरण में। कल जैसा कि याद आ रहा है मेरे को कि सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। सर्वनाम में भी दो हो चुका था मेरा, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? चलते हैं अब आगे की ओर। सर्वनाम कितना भेद, टोटल कितना पड़ेगा भेद? 6। कौन कौन सा? एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। हालांकि पुरुषवाचक को हम सबसे लास्ट में रखे हैं। रीजन है क्या कि पुरुषवाचक बहुत बड़ा है, उसमें तीन चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए उसको पीछे रखे हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों पढ़ना पड़ जाएगा उसमें। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पहले हम चलते हैं किसमें कि प्रश्नवाचक की ओर। निश्चय और अनिश्चय हो गया था। देखना यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलना तो। दिख रहा है क्या यहाँ से? चलो ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। चलो मोदी परिवार देखो, देख हम कहाँ थे भैया? प्रश्नवाचक की ओर। तो प्रश्नवाचक हो गया है, प्रश्नवाचक हो गया है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अच्छा नहीं होगा फिर से रिवीजन हो जाएगा। और क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता किसको है भैया? वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयोग होता है, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात एक दूसरे से प्रश्न पूछता है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो। क्लियर है? कि वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त हो, वह मेरा क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम ले लेते हैं क्या कि यह किसकी पुस्तक है। प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि यह किसकी पुस्तक है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि दूध में क्या गिर गया। दूध में क्या गिर गया है। तीसरा हम लेते हैं क्या, फॉर एग्जांपल में यह काम कैसे होगा। यह काम कैसे होगा। क्लियर? अगला से ले लेंगे कि सुमन के भाई का नाम क्या है। सुमन के भाई का नाम क्या है। क्लियर? गोलू कौन है। क्लियर? गोलू कौन है। तो देख सब में देखिए एक प्रश्न पूछ रहा है हमसे क्या, यह किसकी पुस्तक है भैया। पूछ रहा है किसमें, प्रश्न क्या कर रहा है? किसकी, यह किसकी पुस्तक है। अर्थात किसकी शब्द क्या हो गया मेरा? यह प्रश्न पूछ रहा है हमसे, तो प्रश्नवाचक क्या हो गया मेरा? किसकी। दूध में क्या गिरा है। हम किसी से पूछ रहे हैं कि दूध में क्या गिरा है। ठीक है, आई एम वक्ता, कोई श्रोता है, उससे हम पूछ रहे हैं अरे भाई बताओ कि दूध में क्या गिरा है। तो क्या क्या है गया यहाँ पर, देखते क्या है मेरा? क्या प्रश्नवाचक है। यह काम कैसे होगा, अपने से बोल रहे हैं क्या? कोई बगल में होगा, अगल बगल में होगा, उससे पूछ रहे हैं यह काम कैसे होगा।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यह काम कैसे होगा, तो ये कैसे क्या होगा मेरा, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर है। जैसे कि सुमन के भाई का नाम क्या है, मेरे को नहीं पता क्या नाम है, ठीक है, होगा कुछ ABCD अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है। क्लियर है। बानर भी हो सकता है, क्या देखा है, तो देख बानर लिख देंगे। तो क्या कह रहा है कि सुमन के भाई का नाम क्या है, तो यहाँ क्या शब्द किसके लिए आया, किसके लिए आया, किसके लिए आ रहा है, देखते हैं, सुमन के लिए आ रहा है। सुमन से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुमन के भाई का नाम क्या है, ठीक, हम आगे पढ़ाएंगे। सुमन मेरा क्या एक संज्ञा है ना, ये भाई के है मेरा, एक ये भी संज्ञा है। कौन संज्ञा है भाई मेरा, कोई बता सकता है भाई कौन संज्ञा है, जातिवाचक आ जाएगा। क्लियर। गोलू कौन है, अरे बाबू गोलू कौन है बताओ न रे, हो सकता है कोई फिल्मी स्टार हो, मेरे को नहीं पता, या कोई आदर्श छात्र हो। क्लियर। तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन पूछ रहे प्रश्न के हो, के बारे हो गोलू, है ना, तो नहीं पता मेरे को। क्लियर। तो कौन क्या हो गया मेरा, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, अब देख पूछा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से, ऊपर से, मैं ऊपर से आया हूँ, बोल दो पृथ्वी लोक पर। नहीं रे बाबू, तुम कहाँ से आ रहे हो मतलब तुमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से आए हो। क्लियर। तो प्रश्नवाचक में तुम्हारा क्या होगा कि भैया सिंपल तरीका, प्रश्न पूछता होगा एक दूसरे से, क्वेश्चन को जब पढ़ेगा उसमें पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या है उसमें, और इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत है। क्लियर है। जानर बॉनर, अगला चलते हैं हम। अगला मेरा देख क्या कर रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देख नाम से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ संबंध से बताएगा, रिलेशन बताएगा एक दूसरे से, बार बार संबंध नहीं लिख रहे। संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम मतलब क्या है, जो संज्ञा के नाम के स्थान पर आता हो, यही ना की कहलावेगा सर्वनाम। वे सर्वनाम जो उपवाक्यों को जोड़ते हो, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो उपवाक्यों को जोड़ते हो, उपवाक्यों को जोड़ते हो, ये मेरा क्या कहलावेगा कि संबंधवाचक सर्वनाम। उपवाक्य मतलब नहीं समझा होगा, कि जैसे बोले कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, बोएगे भैया आम तो मिलेगा तुमको बबूल, हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, हैं, घूमेगा बगीचा क्या तुमको आएगा रिजल्ट अच्छा है, नहीं ना, तो जैसा काम वैसा। क्लियर। तो एक दूसरे के बीच उपवाक्य है मेरा पर, क्या बोले कि जैसे हम क्या करेंगे, उप जैसी करनी वैसी भरनी, ये भरनी है ना, होता है जैसी करनी, ये ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्लियर। तो भैया बताइए कि जैसी मेरा क्या है और वैसी क्या है मेरा, ये दोनों एक उपवाक्य है जो एक दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है। हम क्या बोले, वे सर्वनाम जो उपवाक्यों को जोड़ता है। इस वाक्य के भरने के आगे में वैसी लगा भैया, ये वाक्य के आगे में वैसी लग करके भैया इस वाक्य का एक मीनिंग बता दिया। हम खाली बोलते कि जैसी करनी, इसका मतलब क्या हुआ, एक मीनिंग वाक्य है ये, जैसी करनी कोई मीनिंग वाक्य नहीं है। क्लियर। अब जैसी करनी कोई मीनिंग वाक्य नहीं है। क्लियर। तो जैसी करनी वैसी भरनी,
क्लियर है। जैसा कि अगला सुनागा तुम, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी। क्लियर। तो बता ये उपवाक्य क्या जोड़ रहा है एक दूसरे को, जिसकी भैंस, यदि हम इसको हंसका देंगे भैया ये कोई काम का रहेगा। तो उपवाक्य को जोड़ रहा है एक दूसरे, मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है कौन, वैसी भरनी। अर्थात ये कौन सा वाक्य हो गया तुम्हारा, एक दूसरे के बीच संबंध को रिलेटेड बता रहा है कि संबंध बता रहा है। क्लियर। जैसा को तैसा, जैसा को तैसा नहीं सुना है। क्लियर। जैसा को तैसा, कोई दिक्कत, सुना होगा। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। अर्थात कहने का मतलब कि जहन जैसन रहन सहन वसन है, वही ना, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। कहावत ने, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है भैया। एक मतलब क्या हो गया, संगत से गुण आवत है। ठीक है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। अर्थात कहने मतलब एक लोकोक्तियों जो मेरा है ना, सब लोकोक्तियों किस में आ जाएगा, संबंधवाचक में। संगत से गुण क्या है, जावत है। ये हाँ एम की बोले अभी कि जितना भी लोकोक्तियाँ आ जाएगा सब क्या होगा हमारा, ये सब मेरा संबंधवाचक। देख लोकोक्तियाँ और मुहावरे दोनों में अर्थ हैं। मुहावरा में क्या होगा तुम्हारा, लास्ट में ना लगा रहेगा। जैसे भीख मांगना, इसका मतलब क्या हो गया, हाथ पसारना, है ना, हाथ पसारना, सबका लास्ट में ना लगा रहेगा। जितना भी ना लगा रहेगा सब क्या कहलाएगा, मुहावरा कहलाएगा। क्लियर। सब क्या कहलाएगा, मुहावरा। लेकिन यह सब में देखने लास्ट ना लगा है क्या, ना ना, इस सब में क्या लोकोक्तियाँ हैं। क्लियर। ईद का चांद होना, 9-2-11 होना, सब में देख ना 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 कह रहा है, ये ना ना कह रहा है। अर्थात मांग भरना क्या है मेरा, एक तरह से क्या है मेरा, मुहावरा है। दिन दुनी रात चौगुनी, सब में देख ना नील सब लग रहा है, ना ना नील लग रहा है, ना ना नील। क्लियर है। तो क्या लोकोक्तियों जितना भी आ जाएगा तुम्हारा, समझ गया ना, मतलब जगह फेकरा ठेठी नहीं बोलता है, फिर ठेठी भाषा में गाँव देहात में क्या होता है, फेखरा बोल रहे हैं, फेकरा बोलता है खाली बैठ करके, फेकरा पढ़ते हैं नहीं कहता है। तो फेकरा जितना भी आ जाएगा ये सब क्या है मेरा, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्लियर। क्या है मेरा, संबंधवाचक। नहीं कहता है जो जीता वही सिकंदर, तो जो जीता वही सिकंदर भैया। खाली बोलते जो जीता ये है मेरा, कुछ नहीं है, एक वाक्य है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए क्या आ गया, वही सिकंदर। तो जो जीता वही सिकंदर, तो की हो गया भैया है। तो मेरा हो गया क्या, संबंधवाचक में कोई दिक्कत है। अब सिंपल तरीका क्या याद रखना तुमको, संबंधवाचक में लोकोक्तियों जितना भी होगा तुम्हारा ये सब क्या है मेरा, संबंधवाचक। खाली ई याद रखना वर्ड, बाकी तो ये सब देखेगा तो इसको मार देगा कि लोकोक्तियों जैसे बोल दिए, मुहावरा लोकोक्तियों में अंतर बता दिए। ऐसे अगला चलते हैं हम लेकर के आपको। जे पांच पसार्थ है इन्हें नहीं कहता है, जे पाँव पसारिए तेते लंबी सोर, उतना ही पैर फैलाइए जितना लंबी चादर हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डींग हंकना स्टार्ट कर दे। जानती हो मेरा दादा 500 करोड़ का मालिक था। अरे बना रही हो, 5 रुपया नहीं था तुम्हारे दादा के पास में, 500 करोड़ का मालिक बना रहे हो, ये क्या बना, डींग हंकना। ये सब डिंग क्या होता है पता है, लड़की सब होता है। जानती हो हम जिससे बात करते हैं ना उसका, जानते वो मालिक है, टाटा का बाप है वो। ठीक है। अब ले ऐसे बताता है कि ऐसे थोड़ा मुझसे प्यार किए हैं,
हम उसका देख लें औकात, और उसके सामने में उससे भी बड़ा आ गया, वो तो भिखारी था, हमसे पैसा मांग रहा था, हमसे रिचार्ज करवा रहा था, ठीक है। इसीलिए तो लड़की और किस्मत कभी बदल सकती है, भरोसा दोनों पर नहीं किया जा सकता है, दोनों भी बदल सकती है। यदि लड़की को मिल गया कुछ अच्छा, आ रहे भाई चल निकल, तुमसे बेटर है भैया उधर, तो बेटर से बेटर की तलाश में करता है, हमेशा रहता है वो। हम ऐसे बोलते हैं लड़की सबको, मुंह तो पूरा ऐसे बोलेगा भगवान का ही हो जाए, देख लें विश्वास नहीं तो। 5वां नंबर देख क्या मेरा, निजवाचक सर्वनाम। लेकिन जो रियल हम बताते नहीं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब होता है कि वह सर्वनाम जो स्वयं, निज मतलब होता है स्वयं, वह सर्वनाम जो क्या हुआ, काहे दांत निकालने लगे, गिनो इसका 32 दांत कि 36 दांत है, नहीं 24 दांत नहीं होता है, गीदड़ का होता है 24 दांत, गीदड़ हो, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम देखिए, वह सर्वनाम जो स्वयं, खुद, मतलब जो स्वयं के बारे में बताता हो, खुद के बारे में, या स्वतः अपने आप का बोध कराती हो, एक ही कहलाता है मेरा निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम देख प्रचार वाला रोज आता है यहाँ पर, और इस टाइम बॉन्ड लिया है। वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः अपने आप का बोध कराए, अपने आप का क्या बोध कराए, ये क्या कहलावेगा, की कहलावेगा, हाँ इसको की बोलेगा, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर, कुछ नहीं बोलेगा, नहीं कहता है निजवाचक सर्वनाम किसको बोलेगा, कि वह सर्वनाम जो स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, या स्वतः अपने आप भैया बोध कराए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ जाएगा, जाओ तुम पढ़ने, मैं खुद पोछा लगा लूंगा, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। अब बता, ये लड़का बोला कि लड़की बोल रही होगी, मैं खुद पोछा लगाऊंगा मतलब लड़की होगी कुछ, ठीक है, या तो भड़क गई यूनियन की तरह, थुथना फुला ली पूरा। क्लियर है, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। क्लियर, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा। ओ भाई देख रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सब में देखे स्वयं स्वयं कर रहा है, अपने आप में, अपने को खुद बता रहे हैं, मैं खुद यह काम कर लूँगा, ठीक है, मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं खुद पढ़ाई कर लूँगा अपने से। जैसे बोलता है कि मैं खुद अपने दम पर परीक्षा पास कर लूँगा, परीक्षा पास कर लूँगा, कुछ कोई इसको दे दो दाव, ठीक है, मैं खुद अपने दम पर परीक्षा पास करूँगा। क्लियर, की बोल रहा है ये, मैं खुद अपने दम पर परीक्षा पास करवा लूँगा या कर लूँगा है ना, खुद ही करेगा। क्लियर है, तो जैसे मोदी अपने दम पर किसी को थप्पड़ मार देगा। क्लियर, तो खुद अपने दम पर बोल रहा है, किसी को नहीं बोलेगा। क्लियर,
वह खुद अपने आप आ जाएगी। वह खुद अपने आप मेरे पास आ जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? क्यों बोल रहा है? अर्थात किसको तुमको याद रखना मेन रूप से? स्वयं कहीं लिखा रहे वाक्य में, खुद लिखा रहे कहीं पर, स्वतः कहीं लिखा रहे, अपने आप कहीं पर लिखा रहे वाक्य में। अर्थात ये चारों वाक्य कहीं पर, ये शब्द कहीं पर लिखा रहे, आई एम की समझिंग निजवाचक बोलेंगे, है ना? हाँ, निजवाचक होएंगी सर्वनाम। क्लियर ना? इसको दूसरा सर्वनाम नहीं क्या पढ़ेंगे? क्लियर? निजवाचक सर्वनाम होएंगे। कितना टाइम हुआ? क्लियर है? तो निजवाचक सर्वनाम को लेकर के हम क्या और बता देखो। ठीक है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम को लेकर के हम क्लास को यहीं पर ऑफर करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद। अगले क्लास में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बता देंगे। क्लियर?